नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के इस चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय नियोजन, सेंट्रल प्लानिंग। इससे पहले आपने प्लानिंग के बारे में पढ़ा है और इससे पहले वाले टॉपिक के में आपने राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल प्लानिंग आपका क्या होता है। केंद्र सरकार द्वारा सूत्रबद्ध योजनाओं जिसके राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए केंद्र द्वारा वित्त प्रदान की जाती हो को केंद्रीय योजना कहते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी जो योजनाएं होती है, सूत्रबद्ध योजनाओं, जो योजनाएं प्लानिंग की जाती है जिसके राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए केंद्र, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए केंद्र पैसा देता है, ठीक है, वित्त प्रदान की जाती है, तो उसे केंद्रीय योजना कहते हैं। केंद्र सरकार ने ऐसी 3 योजनाओं की शुरुआत की है तथा सरकार ने उनके कार्यान्वयन के लिए निरंतरता कायम रखी है, ठीक है। तो ये 3 योजनाएं हैं आपकी। पहली ए पंचवर्षीय योजना, बी 20 सूत्री कार्यक्रम और सी है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। पहली आती है आपकी 5 ईयर्स प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना है। यह केंद्रीय योजना में सबसे महत्वपूर्ण योजना है तथा भारत में नियोजन की शुरुआत के बाद निरंतर इन योजनाओं का कार्यान्वयन एक के बाद एक हो रहा है, क्योंकि भारत में नियोजन एक राजनीतिक अभ्यास है। इसलिए देश की पंचवर्षीय योजनाओं ने अपने जीवन काल में अभी तक कई अस्थिर तथा संकटपूर्ण क्षण देखे हैं। इन वर्षों में नियोजन से संबंधित कई नए विकास हुए। वह हम योजनाओं के सारांश तथा कार्यान्वयन अवधि पर दृष्टिपात करेंगे। आपकी 5 ईयर प्लानिंग्स देखते हैं। जो पहली योजना थी आपकी, 5 ईयर्स प्लान थे बने थे आपके, उनकी पहली योजना। इस योजना की जो अवधि थी वो स्टार्ट होती है आपकी 1951 में और जो चलती है 56 तक। जो भी योजना आपकी बनेगी वो एक योजना 5 साल की होगी, 51 से लेकर 56, 5 ईयर्स, ठीक है। इसलिए 5 ईयर्स प्लानिंग कहा गया, क्योंकि अर्थव्यवस्था वृहद पैमाने पर खाद्यान्न के आयात की समस्या तथा मूल्य में वृद्धि का दबाव का सामना कर रहा था। इसलिए योजना ने सबसे अधिक प्राथमिकता कृषि को दी, जिसमें सिंचाई, विद्युत परियोजनाएं शामिल थी। क्योंकि आपकी जो हमारी जो इकोनॉमी थी वो बड़े पैमाने पर खाद्यान्न के आयात की समस्या से गुजर रही थी। जो आपका इंपोर्ट होता है, ठीक है, वो खाने पीने की जो आपके राशन पानी होता है, एग्रीकल्चर की जो चीज़ें होती है, जैसे आपका अनाज हो गया और भी कई चीज़ें हो, तो उसके इंपोर्ट से गुजर रही थी, वो इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था। इसलिए जो 5 ईयर्स प्लानिंग का आपका टारगेट रहता है वो रहता है, मेन फोकस जो रहता है वो एग्रीकल्चर पे रहता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी जाती है पहली प्लानिंग में, जिसमें योजना की लागत के लगभग 46.6% सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को आवंटित किया गया। इस योजना की शुरुआत सामाजिक आर्थिक विकास के बड़े बड़े लक्ष्यों के साथ हुई, जो आने वाले वर्षों में विफल हो गई। इस योजना की शुरुआत जो सामाजिक आर्थिक विकास के बड़े बड़े लक्ष्यों के साथ हुई, काफ़ी बड़े बड़े टारगेट्स रखे गए, लेकिन वो आने वाले वर्षों में विफल हो गए। दूसरी जो यह प्लानिंग थी आपकी वो 1956 से 1961। तो आप ऐसे देखिएगा, देखिए 1951 में स्टार्ट होती है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 और 1 6, तो 1956। फिर इसमें आप 5 जोड़ेंगे 6 और 5, तो ये हो जाएगा आपका 61, तो 1961। तो आपकी 5-5 ईयर्स की सभी प्लानिंग्स होती है। बीच में कुछ गैप रहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। इस योजना की जो अवधि थी वो 1956 से 1961 की थी। इस योजना के तहत विकास की नीति ने तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया। इसका जो फोकस था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण।
जिसमें भारी उद्योगों तथा पूंजीगत माल की प्राथमिकता दी गई। इस योजना का विकास प्रोफेसर महालनोबिस द्वारा किया गया। बंद अथवा सीमित अर्थव्यवस्था, खाद्यान्न तथा पूंजी की कमी इस योजना के व्यवधान थे। फर्स्ट प्लानिंग जो थी उसका जो फोकस था वो आपका एग्रीकल्चर था। सेकंड प्लानिंग जो थी आपकी उसका जो फोकस था वो था आपका औद्योगिकरण। तीसरी जो प्लानिंग की डेट थी वो थी आपकी 1961 से 1965। हाँ ठीक है। इस योजना का एक उद्देश्य कृषि का विकास था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसके अलावा इस योजना ने पहली बार संतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य पर विचार किया। जो भी आपके क्षेत्रीय विकास हैं उनके उद्देश्य पर थोड़ा विचार किया। इस योजना की दुर्भाग्य की कतार लंबी थी। दो युद्ध, एक चीन के साथ होता है आपका 1961 में और 62 तक चला था जो, तथा दूसरा था पाकिस्तान के साथ 1965 से 66 तथा भयंकर सूखे के परिणामस्वरूप 1965-66 का अकाल वित्त के अभाव के कारण यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। तो इसलिए आपकी 3 एनुअल प्लानिंग्स बनती हैं, 3 वार्षिक योजना। 3 क्रमिक वार्षिक योजनाओं की जो अवधि थी वो थी 1966 से 1969। चौथी पंचवर्षीय योजना कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1966 में तैयार थी, लेकिन वित्तीय स्थिति बिगड़ जाने के कारण, क्योंकि आपका युद्ध हो जाता है चीन के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, चीन से पराजित होने पर देश का मनोबल टूट जाने के कारण सरकार ने 1966-67 के लिए एक वार्षिक योजना का निश्चय किया। सरकार ने आगामी वर्षों में भी वार्षिक योजनाओं का निर्णय इन्हीं कारणों से लिया। इन वार्षिक योजनाओं का मोटे तौर पर उद्देश्य चौथी योजना की रूपरेखा में शामिल था, जिसे 1966-71 की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जाना था। यदि देश की वित्तीय स्थिति नहीं बिगड़ती तो प्रत्येक योजना की अवधि 5 वर्ष होने के कारण कुछ अर्थशास्त्रियों तथा संसद में विपक्ष ने इस अवधि को नियोजन प्रक्रिया का अंतराल एवं योजनावकाश कहा, अर्थात नियोजन की प्रक्रिया इस अवकाश पर थी। फोर्थ प्लानिंग, इसकी जो अवधि थी वो थी 1969 से 74। यह योजना गॉडगिल योजना पर आधारित थी, जिसमें स्थायित्व के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्रगति की धारणा पर विशेष बल दिया गया था। सूखा तथा 1971-72 के भारत पाक युद्ध के कारण योजना के लिए वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया। योजना का राजनीतिकरण इस योजना से प्रारंभ होता है, जिसने आने वाली योजनाओं में एक लोकप्रिय रूप ले लिया हो। 2 अंकों वाली मुद्रास्फीति के कारण वित्तीय घाटे में वृद्धि हो गई तथा आर्थिक सहायता के कारण गैर विनियोजन व्यय अधिक हो गया। राष्ट्रीयकरण की दिशा में पहली पहल एवं अधिक नियंत्रण व विनियम इस योजना की कुछ अन्य मुख्य विशेषताएं थीं, जिनमें 1990 के दशक के शुरुआती दौर तक कोई बदलाव नहीं आया। केंद्र में राजनीतिक स्थायित्व की खोज नियोजन को वास्तविक राजनीति के एक साधन में परिवर्तित करती है, जिसके परिणामस्वरूप योजना दर योजना केंद्रीकरण बढ़ता जाता है। फिफ्थ प्लान, 5वीं योजना। इस योजना ने 1974 से 1979 गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया। ठीक है, गरीबी को हटाना और सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता पर बल दिया। गरीबी उन्मूलन की लोकप्रिय वाकुपटता उस संविधानिक चरम सीमा तक पहुंची जहां से एक नई योजना अर्थात 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत की गई।
जिसमें स्थायित्व के साथ विकास के उद्देश्यों को न्यूनतम महत्व दिया गया। यह चौथी योजना का एक मुख्य उद्देश्य था। नियोजन की प्रक्रिया का अधिक राजनीतिकरण हो गया। अत्यधिक मुद्रास्फीति दर के कारण सरकार ने मुद्रास्फीति को स्थायी बनाने का एक नया कार्य भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा। मुद्रास्फीति का मतलब होता है आपका महंगाई। एक विवेचित मूल्य वेतन नीति की शुरुआत की गई, जिसके द्वारा वेतनभोगियों पर मुद्रास्फीति से उत्पन्न संकट को रोके जाने का प्रयास किया गया। इस योजना ने सामाजिक, आर्थिक तथा क्षेत्र असमानता में बढ़ोतरी देखी। यद्यपि उन्हें संबोधित करने के लिए अनेक संस्थागत, वित्तीय तथा अन्य उपायों की शुरुआत सरकार द्वारा की गई। राष्ट्रीयकरण की नीति जारी रहती है। अभिशासन के स्तर में व्यापक अपकर्ष हुआ। अपराधियों, राजनीतियों, नौकरशाही का एक सिंडिकेट पहली बार उभरते हुए सामने नजर आता प्रतीत हो रहा था। योजना की अवधि कठोर आपातकाल के कारण बुरी तरह अवरुद्ध हुई तथा केंद्र में सरकार में परिवर्तन हुआ। जनता पार्टी एक भारी बहुमत के साथ 1977 में सत्ता में आई, जो कि तत्कालीन सरकार का केंद्रीय नियोजन पर पूरी तरह नियंत्रण था। इसलिए नई सरकार के लिए पिछली सरकार की 5वीं योजना को जारी रखना मुश्किल हो गया, खासतौर पर जब योजना को पूरा होने में 1 से अधिक वर्ष बाकी था। भारतीय नियोजन से संबंधित इन नाटकीय घटनाओं को वस्तुनिष्ठ रूप में निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। पहला पॉइंट है यहाँ पे आपका, जनता पार्टी की सरकार ने पंचवर्षीय योजना की अवधि को 1 वर्ष के लिए घटा दिया, अर्थात वित्त वर्ष 1978-1979 की जगह यह योजना वर्ष 1977 और 78 में पूरी होनी थी। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, एक नई योजना की शुरुआत नई सरकार द्वारा की गई, जिसे रोलिंग प्लान की संज्ञा दी गई। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, 1980 में पुनः केंद्र में सत्ता में परिवर्तन हुआ। कांग्रेस सत्ता में वापस आई, जिसने जनता पार्टी की छठी योजना को वर्ष 1980 में परित्यक्त कर दिया। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे, नई सरकार ने एक नई छठी योजना की शुरुआत 1985 के लिए की, लेकिन उस समय जनता पार्टी की छठी योजना के 2 वित्तीय वर्ष पूरे हो चुके थे। कांग्रेस की सरकार द्वारा योजना के इन 2 वर्षों को एक दिलचस्प तरीके से समन्वित किया गया। पहला ये है यहाँ पे, पहले वर्ष को 5वीं योजना में जोड़ दिया गया, जिसकी अवधि को जनता पार्टी सरकार द्वारा घटाकर 4 वर्ष का कर दिया जाता है और इस तरह 5वीं योजना आधिकारिक रूप से फिर से 5 वर्षों की हो गई। और बी है यहाँ पे, दूसरे वर्ष को कांग्रेस सरकार ने एक वार्षिक योजना का वर्ष घोषित किया। इस योजना को जनता पार्टी के रोलिंग प्लान का एकमात्र स्वतंत्र अवशेष माना जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, जो भारत की एक आधिकारिक योजना नहीं बन पाई, ने कुछ नए आर्थिक विचारों तथा आदर्शों पर बल दिया। विदेशी निवेश को लगभग नकार दिया। मूल्य नियंत्रण पर नए तरीके से बल दिया गया। सार्वजनिक वितरण पीडीएस का नवीनीकरण, छोटे तथा लघु उद्योगों पर बल दिया गया। पंचायती राज संस्थानों में नई जान डाल दी गई और अर्थात आपकी जो पंचायती राज संस्थानों के दूसरे चरण का पुनरुत्थान, कृषि तथा ग्रामीण विकास के विषय पर पुनः ध्यान दिया गया। 6 प्लान, इस योजना की शुरुआत गरीबी हटाओ नारे के साथ की जाती है। इससे पहले एक कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 सूत्री कार्यक्रम, ठीक है, का प्रयोग सरकार द्वारा 5वीं योजना में किया गया था, जिसके द्वारा गरीबी जनता के जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश प्रत्यक्ष रूप से की गई। गरीबी उन्मूलन की योजना, लेकिन कार्यक्रम में गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया गया। तो छठी जो योजना थी आपकी, उसका क्या मकसद था? गरीबी हटाओ। इसकी शुरुआत ही
गरीबी हटाओ के नारे से होती है। कुछ मुख्य मुद्दे जिन्हें योजना के तहत संबोधित किया गया वे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक आधारभूत संरचना पर बल, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण गरीबी को खत्म करना तथा क्षेत्रीय असमानता को घटाना, लक्ष्य समूह प्रस्ताव की शुरुआत की, अनेक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों तथा योजनाओं की शुरुआत इस पंचवर्षीय योजना द्वारा की गई। इसके द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के विशेष क्षेत्र तथा विशेष मामलों को संबोधित किया गया। इसे लक्ष्य का समूह प्रस्ताव कहते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980, पुनर्संचार 20 सूत्री कार्यक्रम 1982, बायोगैस कार्यक्रम 1982, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास द्वेरा 1983, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार, कार्यक्रम डेयरी विकास कार्यक्रम, ग्रामीण तथा लघु उद्योग विकास कार्यक्रम, जनजातीय विकास एजेंसी TDA 1983, राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम, गहन दलहन विकास कार्यक्रम, गहन कपास विकास कार्यक्रम, खादी तथा ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम, दलित क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम 1983। ये सब 1983 में आते हैं जितने भी कार्यक्रम होते हैं आपके, महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं हम आपका 7th प्लान। ये जो टोटल थी आपकी ये 12 प्लानिंग्स बनती हैं जो आपकी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनती है। इसके बाद आपका इसे समाप्त कर दिया जाता है और इसकी जगह नीति आयोग स्टार्ट कर दिया जाता है। देखिए प्लानिंग कमीशन का जो काम था वो यही था, जो भी आपकी प्लानिंग्स बनती है उनका जो फोकस है वो किस चीज़ पर रहे। जो पहली जो प्लानिंग्स बनती है, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना उसका जो था वो एग्रीकल्चर पर फोकस था, क्योंकि जो आपका इम्पोर्ट है खाद्यान्नों का वो काफ़ी कम हो गया था। सेकंड जो योजना थी आपकी उसका था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, यानी औद्योगिक क्षेत्र पर, ठीक है। तो ऐसे ही जो था प्लानिंग कमीशन का यही काम था। तो ये टोटल 12 योजनाएं थी आपकी और ये 7 योजना है। तो आज के लिए हमने 6 योजनाएं पढ़ ली आपकी। 7वीं योजना हम कल पढ़ेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। थैंक यू।